धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले करीब 8 साल से आरएसएस के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नेता हों या भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हों जो अब ईमानदार भी बन चुके हैं, रात दिन ये बताने जताने में लगे हुए हैं कि देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बोलना जानता है। मनमोहन सिंह की तरह मोहन सिंह नहीं है, यानी कि उनकी तरह खामोश रहने वाला नहीं है, उनकी तरह देखकर पढ़ने वाला नहीं है। ये बगैर देखे पढ़ता है, बोलता है, किस मंच पे क्या कहना है सब जानता है। चाहे मंच देश का हो, चाहे मंच अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो, हर जगह प्रधानमंत्री अपनी उसी बेबाकी से बोलना जानता है। ये रात दिन वो लोग बता रहे हैं। हम लोग भी मानते थे चलो हाँ ठीक है कि बोलने वाला प्रधानमंत्री मिल गया है, लेकिन कल एक वीडियो वायरल हो गया जिससे पता चल गया कि कितने बोलने वाले हैं और कितने काबिल हैं। और ये वीडियो उस समय वायरल हुआ जब एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का टेम्परामेंट और भारत का टैलेंट बोला था, तभी टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। और उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ वो बता रहा है कि प्रधानमंत्री के पास कोई शब्द नहीं थे, यानी कि बगैर देखे वो पढ़ नहीं पा रहे थे। पहले आप ये वीडियो देखे, फिर इसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। इस सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी इस बुके में है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Mr. Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction with a music sign, and then we will open up and thousands of people will listen to you, Prime Minister. देखिए, सबसे पहला सवाल आपके जहन में ये आना चाहिए कि वीडियो है कहां का। कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक प्रोग्राम करता है, दावोस में बैठकर वो प्रोग्राम किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन उससे जुड़ते हैं और उसमें संबोधन कर रहे होते हैं अपना। आपने सुना है जैसे वो बोल रहे हैं कि भारत के टेम्परामेंट और भारत के टैलेंट की बात करते हैं और उसी वक्त टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है। अब आपके जहन में दूसरा सवाल आना चाहिए, जो आम लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या। तो टेलीप्रॉम्प्टर जो बंद हुआ उसको आप समझिए कि जैसे मैं कैमरे के सामने बैठ के पढ़ रहा हूं, तो मेरे सामने कैमरे के नीचे एक एलईडी लगी होगी जिस पर सामने लिखा हुआ आ रहा होगा, उसे देख देख कर मैं पढ़ रहा हूं, उसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पिछले 5 साल के इतिहास में मैंने कभी टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए कोई खबर पढ़ने की कोशिश नहीं की। मैं बगल में अपने लैपटॉप रखता हूं, 2-4 डिटेल्स लिख लेता हूं, नाम, जगह, घटना जो भी कुछ है, और उसके बाद जो भी बोलना होता है अपने शब्दों में बोलता हूं। इसलिए आप हमारे कई बार वीडियो देख सकते हैं जो लाइव करता हूं मैं, कि पहले मैं कुछ और बोल रहा था, फिर उसके बाद जब लाइव दोबारा हमने शुरू किया तो उसके बाद कुछ और बोलने लगा। खैर, मुझे अपने बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताने की जरूरत यह है कि टेलीप्रॉम्प्टर उसी को कहते हैं। तमाम भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जो अब ईमानदार भी हो चुके हैं वो भी टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए खबरें पढ़ते हैं। आपको लगता है कि 20-30 साल की वो लड़का लड़की आके बैठ जाता है, 4 जुल्फे इधर लटका के कोट टाई लगा के, और वो बहुत अच्छा बोलता है, उसके जो है कान के अंदर जो है आवाज आती रहती है एडिटर की, वो बताता रहता है ये पूछ ले पैनलिस्ट से जिनसे वो डिबेट कर रहा होता है, और सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होता है कि अब ये सवाल पूछ ले, अब ये सवाल पूछ ले, वरना उसकी औकात नहीं है। ये वो लोग हैं जो तेलंगाना को तेल लगाना पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर खूब तेजी से इस पर कमेंट्स आ रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है टेलीप्रॉम्प्टर पीएम। अब इसके बाद कई तरीके के सवाल लोगों ने उठाने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे पत्रकार कह रहे हैं कि इसी वजह से तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आते हैं अपना रटा रटाया भाषण बोल दिया कैमरे के सामने, माइक के सामने, और चले जाते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचते हैं। लेकिन ये वीडियो और भी कई सारे सवाल
पैदा कर रहा है। जैसे एक सवाल ये पैदा कर रहा है जो डॉक्टर नवाज देवबंदी ने एक शेर कहा, उसके जरिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं, जो झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको, जो झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोलकर खुद मुतमईन नहीं होता। यानी कि झूठ बोलने वाला आदमी, आप उससे कभी मिलिए, वो बात करें, हाँ मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मेरी बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, मेरे फला फला जगह बिल्डिंग है, मेरे फला फला रिश्तेदार हैं, पता चला भूखा नंगा है, और लोगों को झूठ बोल के एक आडंबर रचने की कोशिश कर रहा है। तो वैसा ही चरित्र इनका उजागर हुआ है। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक अहम चीज़ ये भी उभर के आई है, जो हमने सर्च करने की कोशिश की। ये खबर हमें जनसत्ता पे मिली, ये खबर हमें द वायर पे मिली, लेकिन जब हम लोगों ने सर्च करने की कोशिश की तो भोंपू मीडिया ने, किसी ने भी इस खबर को ना तो अपनी वेबसाइट पे जगह दी है, ना अपने किसी चैनल पे चलाया है। आप जानते ही हैं, कुछ दिन पहले अभी एएनआई का एक पत्रकार आदित्यनाथ योगी का एक बयान लेने चला गया। बयान जब रिकॉर्ड कर रहा था तो उससे कैमरा हिल गया। आदित्यनाथ योगी ने उसको दबा के, जो भी गाली गलौच हुआ है वो आप लोगों के सबके सामने है, बार बार रखना, दिखाना, बताना जरूरी नहीं है, लेकिन औकात नहीं हो पाई एएनआई के उस पत्रकार की, जो कह देता मुख्यमंत्री से कि आखिर आप गाली कैसे दे रहे हैं, क्या मैं आपका नौकर हूं, क्या मैं आपका गुलाम हूं, क्या मैं अपना काम कर रहा हूं, या आके अपनी कंपनी से कह देता, या वो एएनआई जो इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी बनने का दावा कर रही है भारत की, कि हमारे इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों से भी संपर्क है, वो एजेंसी ही अपने पत्रकार के साथ खड़ी हो जाती, या नरेंद्र मोदी ही इस वीडियो वायरल होने के बाद अपने आदित्यनाथ योगी को डांट देते। हालांकि वो क्यों डांटेंगे, आपने तो उनका चरित्र देखा। जो टेनी पहलवान है उसने पत्रकार के साथ किस तरीके से बदसलूकी की है, और कभी केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा बीबीसी के प्रोग्राम में धर्म संसद पर सवाल पूछे जाने के बाद किस तरीके की बदतमीजी की है, ये जग जाहिर है। तो ये बोलते वही हैं जहां इनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, या टेलीप्रॉम्प्टर की तरह जो भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हैं वो बैठे रहते हैं और इनके मुंह में जो है जवाब डालते रहते हैं, इन्हें बताते रहते हैं, अच्छा ऐसे बोल दीजिए, अच्छा ऐसे बोल दीजिए, वहीं ये बोलते हैं। लेकिन जहां असल में बोलने की बात आती है वहां इनके मुंह से आवाज नहीं निकल पाती है। अगर असली होते तो जानते कि टेम्परामेंट के बाद टैलेंट बोलना है, और टैलेंट के बाद कुछ और टी से बोलना होगा ना। आप जानते हैं ना, इनका हमेशा टी फॉर टेम्परामेंट, टी फॉर टैलेंट और टी फॉर कुछ और करके इन्हें बोलना होता है जुमलेबाजी गढ़ने के लिए। तो शायद वो ये भूल गए, और भूल गए तो बाद में हकलाने भी लगे। सोशल मीडिया पर इनको खूब ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कहावत वही है भैया, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जो खामोश थे उन्हें पूरी दुनिया अर्थशास्त्री कहती है। मनमोहन सिंह को वो बड़ी खामोशी से अपना काम करते थे, और जो रात दिन बोलते हैं, जिन्हें इकोनॉमिक की एबीसीडी नहीं पता है, वो इकोनॉमिक फोरम पर भारत की इस तरीके से अपनी फजीहत करवा रहे हैं और अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के अंदर वीडियो वायरल हो रहा है। मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझ से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।